चलो अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। आरक्षण के लिए अनशन कर रहे पाटीदार नेता हार्दिक पटेल से आज एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल मुलाकात कर सकते हैं। सोमवार को भी कांग्रेस के 28 विधायकों ने हार्दिक पटेल से मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन किया था। डीएमके की जनरल काउंसिल की बैठक में आज एमके स्टालिन का पार्टी अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने वाले वो एकमात्र उम्मीदवार हैं और पार्टी के 65 जिलों के सचिव भी उनके समर्थन में हैं। एमके स्टालिन के पार्टी अध्यक्ष पद पर ताजपोशी से पहले डीएमके से निकाले गए नेता एमके अलागिरी ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है और धमकी दी है कि उन्हें दोबारा पार्टी में शामिल न करने पर नतीजे भुगतने होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज तिरुवनंतपुरम में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। राहुल गांधी 29 अगस्त को वायानाड में बाढ़ प्रभावित इलाकों का भी जायजा लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को आरएसएस अपने कार्यक्रम में शिरकत करने का न्योता भेज सकती है। खबरों के मुताबिक 17 से 19 सितंबर के बीच होने वाले एक प्रोग्राम के लिए आरएसएस कई बड़े विपक्षी नेताओं को न्योता दे सकती है। अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। दोनों नेताओं ने नोटबंदी के दौरान बैंक पर गलत तरीके से 750 करोड़ रुपए के पुराने नोट बदलने का आरोप लगाया था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर नेहरू मेमोरियल म्यूजियम से किसी भी तरह की छेड़छाड़ न करने का आग्रह किया है। पूर्व पीएम ने पत्र में लिखा है कि नेहरू सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नहीं है बल्कि वो पूरे देश के हैं। खबरों के मुताबिक सरकार एनएमएमएल और 3 मूर्ति कॉम्प्लेक्स में बदलाव की तैयारी कर रही है। सरकार नेहरू मेमोरियल म्यूजियम को सभी प्रधानमंत्रियों का मेमोरियल बनाना चाहती है। 1984 के सिख दंगे वाले बयान पर राहुल का बचाव करने वाले पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह पर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि अमरिंदर सिंह को शर्म आनी चाहिए। एक सिख होने के नाते उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने उस बयान पर सफाई दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि यदुवंशियों का दूध और कुशवंशियों का चावल मिल जाए तो खीर बढ़िया बन सकती है। कुशवाहा ने कहा कि उन्होंने ना तो आरजेडी से दूध मांगा है और ना ही बीजेपी से चीनी मांगी है। कुशवाहा ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया। कुशवाहा ने कहा कि उन्होंने तो सभी समाज का समर्थन मांगा था। कुशवाहा के मुताबिक वो सिर्फ सामाजिक एकता की बात कर रहे थे। वियतनाम के 2 दिनों के दौरे पर गई विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने नागरिकों की मदद करने के लिए भारतीय दूतावासों की प्रशंसा की है। सोमवार को सुषमा स्वराज ने कहा कि अगर अप्रवासी भारतीय दुनिया में किसी जगह मुश्किल में फंस जाता है तो सिर्फ एक ट्वीट से उसकी मदद हो जाती है। ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कुछ दलों ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। हालांकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने कहा कि फिलहाल बैलेट पेपर से चुनाव करना ठीक नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा कि सभी दल वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर काफी सकारात्मक हैं। ओपी रावत के मुताबिक वन नेशन वन इलेक्शन पर सभी दलों ने बैठक में अपने अपने सुझाव दिए। श्रीनगर में एक होटल के बाहर लड़की के साथ हिरासत में लिए गए सेना के मेजर लितुल गोगोई के खिलाफ अब अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। कोर्ट ने उन्हें ड्यूटी के वक्त ऑपरेशनल एरिया से दूर होने के साथ ही स्थानीय लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाने का दोषी पाया है। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 35A की सुनवाई को लेकर घाटी में बवाल की खबरें सामने आई है। सोमवार को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कुछ जगह पर झड़प और पत्थरबाजी हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अब 31 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई करेगा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दिन खास रहा। यहां कोर्ट परिसर में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मंच पर गाने गाए। जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस कुरियन जोसेफ ने भी इस मौके पर गीत गाए। कार्यक्रम से आने वाली राशि से केरल के बाढ़ पीड़ितों की मदद की जाएगी। राजनेताओं से जुड़े केसों की सुनवाई के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी, जिसमें आज केंद्र सरकार कोर्ट में अपना जवाब भी दाखिल करेगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि राजनेताओं से जुड़े केसों की सुनवाई के लिए कितनी विशेष अदालतें बनाई गई हैं। साल 2002 में हुए गोधरा कांड मामले पर एसआईटी कोर्ट ने 5 में से 2 लोगों को दोषी ठहराया है। इसके साथ ही कोर्ट ने अन्य 3 को बरी कर दिया। मामले में इमरान उर्फ शेरू भट्टुक और फारूक भाना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं 3 लोगों को बरी कर दिया गया। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 37 साल पुराने प्लेन हाईजैक के एक मामले में 2 लोगों को बरी कर दिया है। मामला 1981 का है, जब दिल्ली से श्रीनगर जा रहे एक प्लेन को 5 हथियारबंद सिखों ने हाईजैक कर विमान को पाकिस्तान के लाहौर ले गए थे। हैदराबाद में 11 साल पहले हुए 2 बम धमाकों के मामले में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को 4 सितंबर तक के लिए फैसला टाल दिया। 25 अगस्त 2007 को गोकुलचाट और लुम्बिनी पार्क में हुए इन विस्फोटों में 42 लोगों की मौत हो गई थी और 50 लोग घायल हुए थे। इस मामले में 4 लोग आरोपी हैं। विजय माल्या को भगोड़ा घोषित करने के मामले में 3 सितंबर को सुनवाई होगी। विजय माल्या को आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित करने को लेकर मुंबई की विशेष अदालत सुनवाई कर रही है।
गुजरात के राजकोट में बीजेपी विधायक जयेश रादड़िया ने एसबीआई बैंक में जमकर हंगामा किया और बैंक में ताला लगा दिया। विधायक किसानों को फसल बीमा न मिलने से नाराज थे। ड्रोन उड़ाने को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत अब आप भारत में भी ड्रोन उड़ा सकेंगे। नागर विमानन मंत्रालय ने भारत में ड्रोन उड़ाने को लेकर एक नियमावली तैयार की है, जिसे इसी साल 1 दिसंबर से कानूनी मंजूरी मिल जाएगी। बायोफ्यूल का इस्तेमाल कर सोमवार को स्पाइस जेट का एक प्लेन देहरादून से दिल्ली पहुंचा। ये पहली बार है जब देश में बायोजेट फ्यूल का इस्तेमाल प्लेन में किया गया। बायोफ्यूल के इस्तेमाल से उड़ान की लागत में 20% तक की कमी आएगी। मौसम विभाग ने वेस्टर्न ओडिशा में अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने इस दौरान मछुआरों को भी समुद्र में न जाने की सलाह दी है। जर्मनी के बम डिस्पोजल स्क्वाड ने दूसरे विश्व युद्ध का एक जिंदा बम डिफ्यूज कर दिया। करीब 500 किलोग्राम के इस बम को अमेरिकी सेना यहां छोड़ गई थी। पाकिस्तान की नई सरकार ने कॉस्ट कटिंग के अपने अभियान के तहत एयरपोर्ट्स पर वीआईपी संस्कृति पर रोक लगा दी है, जिसके बाद अब नेताओं, न्यायाधीशों और सैन्य अधिकारियों समेत सभी प्रभावशाली लोगों को एयरपोर्ट पर वीआईपी सेवाएं नहीं मिलेंगी। पोप फ्रांसिस को आयरलैंड दौरे में लोगों के जबरदस्त प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। डबलिन में हजारों प्रदर्शनकारियों ने पोप से चर्च में यौन शोषण के मामलों को स्वीकार करने और न्याय दिलाने की मांग की। जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स ने टोक्यो के पास गोतेंबा में मिलिट्री ड्रिल शुरू की। 4 दिनों तक चलने वाली इस ड्रिल में सेना के करीब 2400 सैनिक, टैंक और हेलीकॉप्टर भाग ले रहे हैं। सीएम राजे की राजस्थान गौरव यात्रा 29 अगस्त को पाली आएगी, जहां सीएम राजे बांगड़ स्कूल में आम सभा करेंगी, जिसकी तैयारियों का जिम्मा पाली विधायक ज्ञानचंद पारख ने संभाल रखा है। कोटा में सांगोद विधायक की रैली पर पथराव हुआ। विधायक हीरालाल ने पूर्व मंत्री भरत सिंह के समर्थकों पर पथराव का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को मौके से खदेड़ा। 31 अगस्त को राजस्थान गौरव यात्रा जालोर पहुंचेगी, जहां सीएम राजे बागरा में सभा करेंगी। इसे सफल बनाने के लिए आहोर प्रधान ने गांवों का दौरा किया। जोधपुर संभाग में राजस्थान गौरव यात्रा के दौरान रथ पर हुए हमले को लेकर सियासत जारी है। मंत्री कालीचरण सराफ ने कहा कि कांग्रेस को लगता है कि इस प्रकार के हमलों से सीएम डर जाएंगी, तो ये उनकी गलतफहमी है। सीएम की गौरव यात्रा से पहले कोटा सांसद ओम बिरला ने संसदीय क्षेत्र की सांसद उप यात्रा शुरू कर दी है। उन्होंने पीपलदा के सुल्तानपुर कस्बे के हनुमान मंदिर से उप यात्रा की शुरुआत की। बीकानेर के खारी चारणान गांव में रूपाराम गेदर स्मृति खेल मैदान का लोकार्पण हुआ। इस मौके पर संसदीय सचिव डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी मौजूद रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री चंद्रेश कुमारी बीकानेर के दौरे पर रहीं। इस दौरान उन्होंने शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने अध्यक्ष और नरेंद्र सिंह भाटी के साथ कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस में मुलाकात की। राजसमंद की निर्मल ग्राम पंचायत पीपलांतरी में वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी, सांसद हरिओम सिंह राठौड़ ने शिरकत की। उदयपुर में गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने शहर में चल रहे विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। यूआईटी में हुई बैठक में गृह मंत्री कटारिया ने अफसरों के साथ कार्यों की प्रगति पर चर्चा की। चूरू में मंगलवार को कांग्रेस की संकल्प रैली की तैयारियां जोरों पर है। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यक्रम के अनुसार रतनगर से बाइक रैली के साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता पुलिस लाइन मैदान पहुंचेंगे। केरल त्रासदी में सहयोग के लिए झुंझुनू बीजेपी ने 2 दिन का विशेष अभियान शुरू किया है, जिसके तहत आगामी 2 दिनों तक बीजेपी विधायक, नेता और कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर पीड़ितों के लिए धन संग्रह करेंगे। 31 अगस्त को सीएम राजे की राजस्थान गौरव यात्रा जालोर पहुंचेगी। इसे लेकर सांसद देवजी पटेल और भाजपा जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह बालावत ने बिशनगढ़ में सभा स्थल की तैयारियों का जायजा लिया। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर जोधपुर नगर निगम की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, एमएलए सूर्यकांत व्यास मौजूद रहीं। जोधपुर के बेरू ग्राम पंचायत में बीजेपी का बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। सम्मेलन में लूणी क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और बूथ कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। डूंगरपुर के खलील गांव के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि महिला की 2 बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। कालाडेरा के रीको इलाके में बैटरी बनाने की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे दमकल ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया। सुजानगढ़ के गुलेरिया गांव के पास मेगा हाईवे पर कार पलट गई, पेड़ से टकराई गई। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। धौलपुर में अलग अलग हुए सड़क हादसों में 7 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से 5 की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। जहाजपुर मांडलगढ़ मार्ग पर शक्करगढ़ चौराहे के पास वाहन की टक्कर से 3 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। इनमें से 2 युवक शक्करगढ़ के और एक जालमपुर का रहने वाला था।
सिरोही के सोनेला गांव में भवन निर्माण में लगा एक मजदूर करंट लगने से झुलस गया। मौके पर पहुंची मंडार पुलिस ने मजदूर को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। नेशनल हाईवे 8 पर कार ने युवक को टक्कर मार दिया। हादसे में मौके पर ही युवक की मौत हो गई। रोड क्रॉस करने के दौरान तेज रफ्तार में आ रही कार ने युवक को टक्कर मार दी थी। गढ़साना पुलिस ने अवैध शराब संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को भिल्लो होटल से पकड़ा है। सीकर एसीबी की टीम ने झुंझुनू में रिश्वत लेते महिला पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। महिला पटवारी को 500 रुपए लेते गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई एसीबी के सीआई महेंद्र के नेतृत्व में की गई है। बसड़ी कस्बे के कांकोर गांव में महिला और 2 मासूमों की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मासूमों के पिता ने ही की थी। बसड़ी पुलिस का कहना है कि मासूमों का पिता शराब के नशे में था। बूंदी के सदर थाना क्षेत्र में किराने की दुकान पर खरीदारी करने आई ग्राहक ने दुकानदार का सरिये से हमला कर सर फोड़ दिया। बूंदी सदर थाना पुलिस की हिरासत में बाइक चोरी के आरोपी पप्पू भील के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। एसपी ओम प्रकाश के अनुसार पेट्रोल पंप से बाइक चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। सिंगाना कस्बे में लगातार दूसरे दिन चोरों ने 3 दुकानों के ताले तोड़ दिए, जबकि चौथी दुकान का कुंडा नहीं तोड़ पाए। हालांकि चोरों के हाथ 40-50 रुपए की रेजगारी के अलावा कुछ भी नहीं लगा। करधनी पुलिस ने हथियारों के जखीरे के साथ 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। सभी बदमाश शहर में एक एटीएम लूटने के इरादे से घूम रहे थे।